देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के समय से एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के और एक स्पष्ट मार्ग से सुनिश्चित मार्ग पर चलते हुए भारत को विश्व के शक्तिशाली समर्थ संपन्न देशों की श्रृंखला में खड़ा करने के नियत से उद्देश्य से स्थापित किया गया राजनीतिक दल है। और पिछले इस 1980 से लेकर के अब तक के यात्रा काल में भारतीय जनता पार्टी ने फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचने में कार्यकर्ताओं की शक्ति, उनके परिश्रम, उनके पुरुषार्थ के आधार पर कामयाबी प्राप्त की है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही, लेकिन देश में लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलाने वाला संगठन भी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संकल्पबद्ध होकर के जिस ऊर्जा के साथ में परिश्रम किया है, और पुरानी पीढ़ी के उन कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इस बात का भरोसा न होते हुए भी कि शायद कभी हमारी सरकार बन पाएगी, उन्होंने जो परिश्रम किया, इस विचार के बीज को जिस तरह से पल्लवित पुष्पित किया, जिस तरह से पोषित किया, आज भारतीय जनता पार्टी उसके कारण से इस मुकाम पर पहुंची है। मैं उन सब ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के काम के दौरान प्रारंभ के काल में जिन लोगों ने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, उन सब को श्रद्धा उनके प्रति व्यक्त करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अब ये चुनौती का काल है कि जब देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और आने वाले समय में विकसित होने वाला है, हम सब मिलकर के अपने उस लक्ष्य को निश्चित करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सर, वक्त पास हो गया, कई लोगों ने जो है अलग अलग विचार भी रखे, लेकिन आखिरकार दोनों देश के गरीब मुसलमान के ऊपर जिस तरह का अन्याय हो रहा था, उसमें पारदर्शिता के साथ में न्याय मिल सके, एक नए युग का सूत्रपात वक्फ बिल के पास होने के साथ में हुआ है। लाखों एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित कर चुनिंदा लोगों के द्वारा उसे उपयोग किया जा रहा था या उसके माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा था। गरीब मुसलमान के हित में दान की गई जमीन के जो है से मिलने वाले डिविडेंड से जहां गरीब मुसलमान के जीवन में परिवर्तन आ सकता था, उनका जो शोषण हुआ है, उनके खिलाफ जो है ये जिन लोगों के हित जुड़े हुए हैं, वो सब लोग शायद इसका विरोध कर रहे होंगे, वरना सभी लोग इस बिल के समर्थन में साथ खड़े। सर, आज रामनवमी भी है, आज भगवान जन्मदिन है के प्रतीक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन और जीवन की हर घटना कालजयी रूप से हम सब के लिए प्रेरक है। मैं भगवान श्री राम जी के जन्म दिवस की सभी आपके दर्शकों को और आप सबको हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूँ।